नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है हमारा डे 17 यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो आप लोग को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की, तो 1206 में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है घोड़े से गिरने से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, तो आप लोग को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। पर लेकिन इसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने कराया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे महान गुलाम वंश शासक कौन माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जलालुद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सुधार क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार हराया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 6 बार हराया था, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है गयासुद्दीन तुगलक, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं तुगलक, सैयद और लोदी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग को ध्यान रखना है टोकन विद्या प्रयोग के लिए, राजधानी स्थानांतरण के लिए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसी ने ही दिल्ली से दौलताबाद की थी राजधानी। नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश का सबसे ज्ञानी शासक कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने किस काम पर अधिक ध्यान दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है सिंचाई व्यवस्था, नहरें बनवाई, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है खिज्र खान, कौन, खिज्र खान। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है इब्राहिम लोदी, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1526 से, ठीक है। किस टाइम पर, तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाबर, कौन था, बाबर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ध्यान रखना है तुजुक ए बाबरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु किससे हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है सीढ़ियों से गिरने से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अकबर ने राजपूत नीति किस उद्देश्य से अपनाई, तो आप लोग को ध्यान रखना है हिंदू मुस्लिम एकता और साम्राज्य स्थिरता के लिए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अकबर के 9 रत्नों कौन कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है पहला बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा टोडरमल, चौथा अबुल फजल। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अकबर की धर्म नीति को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दीन ए इलाही कहा जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अकबर के समय भूमि कर सुधार किसने किए, तो आप लोग को ध्यान रखना है राजा टोडरमल ने, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अकबर की राजधानी कहाँ थी, तो आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी पर, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो के नोट्स लेना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी नोट्स मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ताजमहल किसने बनवाया। तो आप लोग को ध्यान रखना है शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो आप लोग को ध्यान रखना है आगरा में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शाहजहां किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को ध्यान रखना है वास्तु कला के लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है औरंगजेब की शासन शैली कैसी थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कड़ी धार्मिक नीतियाँ थी, कर्फ्यू और कर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसके शासन में औरंगजेब की। नेक्स्ट औरंगजेब ने कौन सा कर दोबारा लगाया। तो आपको ध्यान रखना है जजिया कर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं युद्ध। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ। तो आप लोग को ध्यान रखना है 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ। तो आप लोग को ध्यान रखना है 1556 में। किसके किसके बीच में, अकबर और हिमू के बीच में। नेक्स्ट है तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1761 में। किसके किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ। तो आप लोग को ध्यान रखना है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। तो आप लोग को ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब हुआ। तो 1191 में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यदि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारा भक्ति आंदोलन का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समानता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य किसके प्रवर्तक थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है विशिष्टाद्वैत के। नेक्स्ट है कबीर किस धर्म का प्रचार करते थे। तो आपको ध्यान रखना है निर्गुण भक्ति, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है सिख धर्म के। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कृष्ण भक्ति के, इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं सूफी आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सूफी संत किस बात पर जोर देते थे। तो आपको ध्यान रखना है प्रेम पर, भाईचारा पर, मानवता पर देते थे। नेक्स्ट है सूफी किस दो संप्रदाय में बटे थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है पहला चिश्ती और दूसरा सुहरवर्दी में, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अजमेर में। कहाँ, इंपॉर्टेंट है, अजमेर में। नेक्स्ट है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके प्रमुख संत थे। तो आपको ध्यान रखना है चिश्ती संप्रदाय के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूफी कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है फारसी भाषा का उपयोग करते थे। अब चलिए देखते हैं दक्षिण भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आप लोग को ध्यान रखना है हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है हम्पी, क्या थी, हम्पी। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो आप लोग को ध्यान रखना है हसन गंगू बहमन शाह, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रायचूर दोआब किन नदियों के बीच है। तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। नेक्स्ट है तलीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ। तो आप लोग को ध्यान रखना है विजयनगर और दक्कन सल्तनतें के बीच में, ये आप लोग को ध्यान रखना। कब हुआ। तो 1565 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।